दोस्तों, आज मैं आपको कुरान करीम की एक ऐसी आयत मुबारका बताता हूं कि अगर आप कुरान करीम की ये एक आयत मुबारका याद कर लो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप पर पूरी जिंदगी कभी भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त नहीं आएगा कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। अल्लाह पाक आपको अपने गैब के खजानों से रिज़्क और दौलत अता फरमाएगा। अगर आपके घर में रिज़्क खत्म हो जाए, घर में गुर्बत आ जाए, तंग दस्ती आ जाए, आप कारोबार करते हैं, कारोबार में तरक्की ना हो रही हो या कारोबार में नुकसान हो जाए या आपका कारोबार चल नहीं रहा या आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी है तो अच्छी तनख्वाह नहीं है या आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, अल्लाह ना करे कि आप पर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास पैसे मौजूद भी नहीं है, आप किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो लोग आपको फकीर कहेंगे। आप किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे तो दूसरा बंदा आपसे झूठ बोलेगा, उसके पास पैसे होंगे भी तो वो आपको पैसे नहीं देगा। आजकल के ज़माने में उधार पैसे कौन देता है, कौन किसी का भला करता है। तो दोस्तों, जब भी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, जब भी परेशानी आ जाए, घर से रिज़्क खत्म हो जाए, पर्स में से पैसे खत्म हो जाए, कारोबार में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आप कुरान करीम की ये एक आयत मुबारका पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा आप अपनी आंखों से देखोगे कि किस तरह अल्लाह पाक ने गैब के खजानों से आपको रिज़्क और दौलत अता फरमाई है। अल्लाह पाक ने किस तरह आपकी सारी ज़रूरतें पूरी फरमा दी हैं। तो वो कौन सी आयत मुबारका है, कुरान करीम की किस सूरत में मौजूद है और वो आयत मुबारका कितनी मर्तबा पढ़नी है, दिन में किस वक्त पढ़नी है, ये मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। आपने इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है। अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज मोहसिन रज़ा शॉर्ट्स लाइक और फॉलो नहीं किया तो अभी लाइक और फॉलो कीजिए ताकि आने वाली हर नई इस्लामी वीडियो आपको मिल सके। खास दुआओं में अपना नाम, अपने घर वालों का नाम शामिल करवाने के लिए कमेंट में अपना नाम, अपना मसला, अपनी जगह ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए, आपके घर वालों के लिए ख़ुसूसी दुआ की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके घर में रिज़्क खत्म हो चुका है, आपको कारोबार में कोई भी किसी भी किस्म का मसला पेश आ रहा है, आपके घर में गुर्बत है या तंग दस्ती है, तो आपने क्या करना है? आपने करना यह है कि नमाज फजर अदा करने के बाद, क्योंकि नमाज फजर जो इंसान नहीं पढ़ता तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क में तंगी फरमा देता है और उसके रिज़्क में बेबरकती फरमा देता है, क्योंकि फजर का वक्त ये रिज़्क की तकसीम कारी का वक्त होता है। अल्लाह पाक इस वक्त में रिज़्क को तकसीम फरमाता है। तो जो लोग सुबह फजर के वक्त सोए रहते हैं फिर वो रिज़्क में तंगी की शिकायत करते हैं तो इसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। आपने नमाज फजर अदा करने के बाद किसी भी वक्त, आप चाहे कि सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी आपको वक्त मिल जाए तो आपने बावजू हालत में, इसकी शर्त यह है कि आपने बावजू रहना है, सारा दिन आप बावजू रहें। जो बंदा बावजू रहता है गारंटी के साथ उसके रिज़्क में कभी भी कमी और बेबरकती नहीं आती। ये ऐसा प्यारा वजीफा है बावजू रहना। तो आपने घर से कारोबार के लिए निकलना है तो बावजू होके निकलना है। फिर आपने रास्ते में, गाड़ी में बैठे, जहां भी आपको वक्त मिले, आपने सूरा लुकमान की आयत नंबर 26, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, सूरा 141 मरतबा पढ़नी है। बेशक आप डिजिटल तस्बीह जो छोटी सी होती है जिसके ऊपर बटन होता है वो अपने हाथ में रखें, 141 मरतबा आपने पढ़नी है। और अव्वलो आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना है। आप इस आयत को पढ़ने का मामूल बना ले। रोजाना सुबह नमाज फजर के बाद ये आयत मुबारका 141 मरतबा लाजमी पढ़ें। और अगर कभी कभार आपसे नमाज फजर के बाद ये वजीफा ना किया जाए
تو آپ سارے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز فجر کے فوراً بعد کرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ روزانہ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں کبھی غربت، تنگ دستی، رزق میں کمی نہیں آئے گی، کاروبار میں خوب ترقی ہوگی، نوکری نہیں ہے تو نوکری مل جائے گی، اگر نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی تو نوکری میں ترقی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ کے پاس امانت ہے، سب کو اس وظیفے کی اجازت ہے۔ ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو اپنے تمام دوستوں تک پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔